एक दिन के लिए अगर सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर को फॉरएवर का सीईओ बना दिया जाए, तो आप ऐसी क्या चीज है जो चेंज करना चाहेंगे फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर? अरे क्या बात। मैनेजर नहीं, सीनियर मैनेजर नहीं, सोरिंग मैनेजर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, सात आठ बार क्वालिफिकेशन, ग्लोबल रैली की, चेयरमैन बोनस की, और न जाने कितनी। हो सकता है ये क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बढ़ जाए, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन मैंने नोट डाउन की थी आज से ठीक एक डेढ़ साल पहले। बहुत कुछ चल रहा था जब सर से बात करनी थी और क्या क्या अचीव किया है। और उस टाइम पे ना, मैं जिस बिजनेस के अंदर हूँ वहां पे मेरा कोई लेवल नहीं था, एक मात्र असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही थी। उस टाइम पे बस लेवल नाम मात्र दिखते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब जब धीरे बिजनेस में आगे बढ़ी और मैंने सर को देखा दिल्ली सक्सेस डे में जब मिली, तो समझ में आया कि लेवल की क्या अहमियत होती है, बिजनेस किस चिड़िया का नाम है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ये बिजनेस कितना बड़ा है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि आप मेरी बातों से बोर हो जाए, बता देती हूँ आपको कि हमारे सामने जो शख्स हैं उनका नाम है सुरेंद्र कुमार गुप्ता। अगर गलत नाम लिया हो तो सर बता दीजिएगा मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही दिया जी। आपने। तो सर का हम स्वागत करेंगे, उसके पहले बताना चाहती हूँ कि सर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से और मैं भोपाल शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है प्रिया आर्या और आप देख रहे हैं आज हमारी बातचीत जो बिल्कुल भी ना अनफिल्टर्ड ही होने वाली है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया है। मैंने सर से कहा सर एक पॉडकास्ट शूट करते हैं और मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। सर ने बोला ठीक है करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मत बताना। मैंने कहा सर फिर क्या करें? बोलते बस तुम तो मुझे मीटिंग लिंक दे देना और मैं फिर आके आपके सामने बात करूंगा। तो आज बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, कोई तैयारी हमारी है नहीं। इतना हमें पता है कि मेरा नाम प्रिया आर्या है और मैं अभी फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। लेकिन सर के लेवल जो मैंने आपको गिना है, अभी सर करेक्ट करेंगे वहां पे आके कि प्रिया जी भी तो इसमें ये चीजें जुड़ चुकी हैं। तो सर खुद ही आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें और अचीव कर चुके हैं, सर का इंट्रोडक्शन कि सर कहाँ से है बेसिकली। और फिर हम धीरे धीरे इस चीजों को शुरू करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं सुरेंद्र सर का हमारे इस लाइव पॉडकास्ट में कि सर आप बताइए ऑडियंस को कि आप कहाँ से हैं, और जो मैंने लेवल्स गिनाए हैं कि हाँ सात आठ बार क्वालिफाई, इसमें कुछ एडिशन हुआ है या क्या और हुआ है, मुझे बताइए सर। अभी एग्जिस्ट टाइम पे, मतलब इस करंट टाइम पे कितनी बार आप क्वालिफाई कर चुके हैं चेयरमैन बोनस, कितनी बार आप क्वालिफाई कर चुके हैं ग्लोबल रैली, सोरिंग मैनेजर है क्या, वो सब आप क्लियर कीजिए और आप कहाँ से बताइए सर। स्वागत है सर आपका। हम्म, चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रिया जी कि आपने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बड़ी अच्छी बात क्या है कि आप लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि फॉरएवर तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और कहते हैं कि अगर बात करें तो फॉरएवर हर चीज देने के लिए तैयार यहाँ बैठी हुई है। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ और 1993 में अपने परिवार की कुछ समस्याओं को लेकर के दिल्ली में आया था। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि मैंने बिजनेस करा। उस टाइम तो हमने जॉब भी करा है 10-15 दिन के लिए, लेकिन हमने बिजनेस शुरू किया और बहुत अच्छी तरक्की करी हमने बिजनेस में। और ये जानते थे कि मेहनत करके ही जीवन बदली जा सकती है, और हमने खूब मेहनत करी और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और आपको बताऊं कि 2006 के अंदर में हमारे जीवन में एक ऐसा दिन आया जहाँ पे हम लोग बहुत सारे चैलेंज में आ गए। और 2007 के अंदर में फॉरएवर की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक ऐसी शख्सियत ने मुझे बताया, मेरे बड़े भैया को बताया। और जब मेरे घर में आया तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ हमारी प्रेजेंटली हमारी फ्यूचर की लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। तो मतलब कहने का है यहाँ पे कि वो लाइफ हमने जब यहाँ पे देखा, हमने मीटिंग अटेंड करी तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे हम लाइफ बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं आपसे लाइफ। तो कहने का मतलब है ये कि जब कंपनी में आए, प्रोडक्ट्स को देखा, और मैं आपको प्रिया जी बताऊं तो जिन प्रोडक्ट को देखा और मेरी वाइफ को, मेरे बड़े भैया को, और खासकर मुझे इन प्रोडक्ट से इतने अच्छे रिजल्ट मिले, जिसके कारण मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि एक ऐसी कंपनी भी है इस धरती के अंदर में जो इंसान के बारे में इतना अच्छा सोचती है, जहाँ हेल्थ वाइज आपको बेहतर करने की तैयारी कर रही है, आपको सोशल वाइज आपको बेहतर करने की तैयारी कर रही है। और मैं तो इतना ज्यादा आश्चर्यचकित था कि कंपनी इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे काम कर रही है, जहाँ ट्रेनिंग फ्री प्रोवाइड कर रही है कंपनी, यूटिलिटी कंपनी आपको दे रही है, मिनरल वाटर दे रही है, एसी हॉल में आपको बिठा करके सिखाया जा रहा है। और सिखाने वाले व्यक्ति आपको प्रिया जी, मैं आश्चर्यचकित था कि जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20-20 साल से इस बिजनेस के अंदर अपने आप को प्रूव किया हुआ है। तो मैंने भी शुरुआत करी 2009 के अंदर में, एक्टिवली इस काम को करना शुरू किया। और मुझे एक ही चीज अच्छी लगी थी। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था तो मैं 37 का था। आज मुझे 17 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। मुझे एक ही चीज अच्छी लगी थी, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
और मैं आज कह सकता हूँ, मुझे प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि आज मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ, क्योंकि ये फॉरएवर मुझे प्रेजेंटली मेरे फ्यूचर को भी सुरक्षित करके रखा हुआ है। देखिए, ये एक ही सांस में कहे जाना है ना, इतना हम्म। लंबा सफर। और जब हम किसी से पर्सन से पूछते हैं कि बताइए आपके बारे में, और वो व्यक्ति अपने बारे में कम बता के कंपनी के बारे में बता रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ मिला है इस कंपनी से, और कितना कहते हैं ना, घोट के पी लिया है कंपनी की हर चीज को, कि हर चीज में कंपनी कंपनी निकल रही है। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के, इतने सालों से आप कर रहे हैं और इतने सालों से है, तो जाहिर सी बात है, कन्विक्शन है आपका और विश्वास है इसके अंदर। सर, अभी जब हमसे आपसे लास्ट टाइम मिले थे तो आपने बताया था कि आपने ना कितने टाइम बताया था मुझे, आपने 2 टाइम इंडिया टॉप डिस्ट्रीब्यूटर में आपका नाम आ हाँ चुका बिल्कुल बिल्कुल, 14 और 15 के 2 बार मैं इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ। है। ओके। और आपको बताऊं तो पहली ग्लोबल रैली हुई थी जहां मुझे हवाई जाने का मौका मिला था। ओके। और मैं लगातार बात करूं तो लगभग 9 to 10 टाइम मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया है। और चेयरमैन बोनस भी 8 टाइम हमने क्वालिफाई किया। और सबसे बढ़िया टूर बताऊं भैया जी, मैं तो कहता हूँ कि मैनेजर के बाद ना हर इंसान को ना ईगल मैनेजर रिट्रीट जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। EMR। बड़ा मजा आता है, और वहां पे आप ग्लोबली हर लीडर से मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ आप मतलब आप इंजॉय करते हैं, मतलब जगह जगह पर आपको कंपनी भेजती है तो उनके साथ आप इंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और वो लोग पता क्या है, मैं तो एक बात और बोलना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्लान में नहीं लिखा है, नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा फॉरएवर के जो कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे जब आप मिलते हैं ना, तो अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करते हैं और उन्होंने कैसे कामयाबी को ली है। मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि इस बिजनेस के अंदर ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है कि मार्केट के अंदर जो बिजनेस करते हैं वो सीक्रेट बताते नहीं है, यहाँ लोग दिल खोल करके बताते हैं कि मैंने कैसे कामयाबी ली, और आप अगर इस रास्ते से चल करके भी आप बहुत बड़ी तो कामयाबी कैसे ले कर सकते सकते हैं, बिल्कुल सही। ये बिजनेस की खूबसूरती है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं हमें बताते हैं कि भाई आप करना चाहते हो तो ऐसे करिए, हो जाएगा। और हैं। एक यही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ना आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आप कर सकते हैं, जहां हम्म कभी आपको ये नहीं कहा जाता कि तुम नहीं कर सकते। दुनिया में और कहीं जगह आप चले जाइए, वहां पे अगर हम्म आप हम्म नौकरी हम्म कर रहे हैं या घर में भी आपको सुनने को मिल जाएगा तुम कुछ कर क्यों नहीं हो, करते क्यों हम्म नहीं हो। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका अपलाइन, आपका मेंटर हमेशा आपसे ये कहेगा कि तुम कर सकते हो। जैसे कि सर ने मुझे हमेशा ये कहा, जब मेरे लेवल नहीं निकल रहा था मैनेजर, मैं सर को मैसेज करती थी, मैंने कहा सर क्या होगा, सर ने हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा, आप तो शाइन विद प्रिया, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। वो एक लाइन, वो एक कहते हैं ना मोटिवेशन कह लें या एक कुछ भी कह लें, उस टाइम पे ऐसे ऐसा लगता है कि हाँ यार, डूबते को तिनके का सहारा, फिर एक जोश आ जाता है, करना ही करना है। और आज सर से बात करने के पीछे ना दोस्तों मकसद ये नहीं है कि आप हम आपको ये कहें कि ना आप ज्वाइन करें फॉरएवर, बहुत अच्छी है कंपनी, या सर को या मुझे टीम को, नहीं। हमारा मकसद आपको ये बताना है कि जब कोई व्यक्ति 2009 से इस बिजनेस को कर रहा है, जब कोई व्यक्ति इतने सारे लेवल अचीव करके बैठा हुआ है, और जब कोई मुझसे आपके सामने लाइव क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी है, तो समझिए कि इस बिजनेस कितना कुछ आपको दे सकता है। बस दिक्कत ये आ जाती है कि ना, छोटे से कहते हैं ना, छोटे से फायदे के लिए लोग बड़े नुकसान को देखते ही नहीं है, बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, जॉब करने में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, आज ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, आज आपको मालूम चलेगा। तो सर, 7 टाइम चेयरमैन बोनस आपने बताया था क्वालिफाई हुआ है, तो इस बार क्या बढ़ गया है? 7 टाइम सात नहीं, 8 टाइम सात हमने क्वालिफाई किया है चेयरमैन अच्छा, बोनस। 8 टाइम हो चुका है, मतलब मैंने कहा हाँ था हाँ हाँ हाँ। देखो ये बढ़ेगा, ये अचीवमेंट बढ़ेगा। जब मिली थी सर से तो तब वो 7 बार बताया था सर ने। हम्म। और ईगल मैनेजर रिट्रीट जो सर है वो कितनी बार हो हाँ, चुका ईगल मैनेजर अभी रिसेंटली मैं बताऊं तो अभी मैं फुकेट में था। और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ के एक वाक्य मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को, कि लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे ये नहीं आता, मैं जो वो। और जानते हैं प्रिया जी, एक ऐसे 3 कपल से मुझे मिलने का मौका मिला। फुकेट अभी थाईलैंड में थे हम लोग, जो कि तीनों कपल ने जीएलटी करके आई थी। जीएलटी का मतलब है ग्लोबल ग्लोबल लीडरशिप टीम, हाँ मतलब साढ़े हाँ हाँ सात हाँ। हजार सीसी का बिजनेस करके आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर की खूबसूरती मुझे लगती है कि यहाँ पे वो लेडी जो तीनों तीनों कपल आए थे, ना तो वो लिख सकती है ना पढ़ सकती है, लेकिन 7,500 सीसी का बिजनेस करके आई थी। मैं तो दंग रह गया, और मैं मुझे उस दिन इतना ज्यादा प्राउड हो रहा था कि यार वाकई मैंने मेरा निर्णय जो है ना बिल्कुल सही था 2009 के अंदर फॉरएवर के अंदर करने का। और आज मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हर वो साधारण व्यक्ति बड़े सपनों को पूरा कर सकता है यहाँ से। बिल्कुल सही।
दोस्तों देखो, सर ने भी एक बात कही कि वो जिनसे मिले वो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, है ना, और फिर भी उन्होंने वो जीएलटी के उसमें आए इतना बिजनेस किया। अभी मेरी भी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, मेरे क्रॉस लाइन है, वो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, वो उनसे मैंने ये कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है सर कि इस बिजनेस को ना वही लोग कर सकते हैं ज्यादा दिमाग जो नहीं लगाते। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि है ना, चाहे आप जब बिजनेस करने का ठानते हैं ना, आप छोटा स्टार्टअप भी क्यों नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा पागल होना पड़ता है, आपको थोड़ा जुनून सर पे सवार करना पड़ता है कि ये तो करना ही है। और जहां आप दिमाग लगाने लगते हो ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेने लगते हो कि ऐसा होगा ऐसा हम्म। होगा, फिर इतना पैसा आएगा, फिर इतना कमीशन, वो मैंने देखा हमेशा व्यक्ति ना उस लेवल से दूर ही हो जाता है। लेकिन जो ठान लेता है कि मुझे एएस, एएस के बाद सुपरवाइजर, फिर ईएमआर, फिर एमआर, फिर ग्लोबल, फिर चेयरमैन, फिर वो उसका निशाना ना एक जगह रहता है कि नहीं मुझे यही करना है। तो इस बिजनेस को करने के लिए ना ऐसे ही लोग चाहिए, मुझे लगता है, जो बिल्कुल पागलों की तरह और शिद्दत से बिजनेस को चाहने लगे कि मुझे तो करके नहीं दिखाना है। नहीं, मैं प्रिया जी बताऊं यहाँ पे, एक्चुअली दिमाग ना कंपनी लगा रखी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े हाँ, लोगों को लगा रखी है यहाँ पे ना। इस बिल्कुल प्लेटफॉर्म के सही, साथ दिल लगा लीजिए अपना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिल लगा के काम करेंगे ना तो कंपनी दिल खोल करके देती है। 10 से 11 तरह की जो इनकम मिलती है, चाहे मैं जितनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि मैं भी 30 से 35 देश की यात्रा, 6 टाइम अमेरिका की यात्रा कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब कंपनी हमारे लिए सब कुछ तैयारी करके रखा हुआ है, बस फिर आप दिल लगा के अपना काम करते रहिए। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एफएलपी और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक सबसे अच्छी बात जो रेक्स सर की मुझे लगती है कि उन्होंने कहा है कि लोगों को सिर्फ ज्वाइन करने का पर्पस मत बना के रखिए कि लोगों को ज्वाइन कराया टूसीसी नहीं। वहां लोगों को डेवलप करिए, उनको उनके मंजिल, उनके सपनों तक पहुंचाने की अगर आप जवाबदेही ले लेते हैं ना, तो मैं आपकी तैयारी, आपके बड़े सपनों की तैयारी कर सकता हूँ यहाँ से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर देखिए, अब इतनी सारी बातें आपने बताई है तो ये सवाल तो दोस्तों बनता ही नहीं है कि क्या सच में पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं कमा रहे होते तो इतने सालों तक इस बिजनेस में टिके नहीं होते। तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनता है, पर हाँ ये सवाल जरूर बनता है कि चलिए ठीक है, आप इतने साल से कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है तभी आप इस प्लेटफॉर्म में बने हुए हैं, है ना, ये तो दिख रहा है, जग जाहिर है। लेकिन पहली बार जब आपको फॉरएवर से कमाई हुई थी, वो कहते हैं ना पहली कमाई, तो आप वो बताना चाहेंगे वो पहली कमाई कितने की थी आपकी, कि यार ये मेरा पहला, मुझे इससे आया यकीन हो गया कि हाँ यार पैसा आता है इस बिजनेस में, वो पहला क्या था अमाउंट? अरे पहला चेक आज भी बचा के रखा हुआ है मैंने। ₹133 और 64 पैसे का चेक आया था मेरा। ओ और पता है, 1 साल के अंदर में मेरी जो इनकम थी, आपको ₹8,200 की, 1 साल की। लेकिन दूसरे अगले साल फिर ₹8,800 की इनकम थी, 1 साल की। और कहते हैं ना कि निर्णय, और कहते हैं ना आप डिसीजन लिए कि स्ट्रांग डिसीजन, 2009 को मैंने स्ट्रांग डिसीजन लिया था इस काम को करने के लिए। उस साल मैंने कमाया ₹2,14,000 यहाँ से। उसके अगले साल की बात करें तो उसके बाद कमाया हमने 6,92,000 मतलब रुपए। बढ़ता गया, बढ़ता इसके गया। बाद हमारा इनकम बढ़ा उसमें 15,91,000 रुपए, फिर 23,44,000 रुपए, फिर 28,33,000 रुपए, फिर 38 लाख रुपए, फिर 45 लाख। और ये बढ़ता ही गया क्योंकि जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ रहा था, टीम में अच्छे से लीडर्स आ रहे थे, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ रहा था, वैसे वैसे बिजनेस भी। और साथ में मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, रिकॉग्निशन, वो सारी चीजें हमसे यात्रा शुरू हो गई यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। इनकम से सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि इनकम दिखा के किसी को क्या ज्वाइन कराना, नहीं लेकिन नहीं, हाँ। है कि ऐसा होता है कि इनकम बताने से जरूरी है कि आपका विश्वास हो कि देखिए ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोग समझिए, ऐसा नहीं है कि इनकम को देख के आपको लगे कि हाँ मैंने भी शुरू कर दिया तो ऐसा होगा। मेहनत अपनी जगह है, आपको मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल है। क्योंकि सर ने खुद बताया 2009 से शुरू किया, आज 2026 है ये, इतने सालों की मेहनत है ये। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो फॉरएवर को, कहते हैं ना आजकल बहुत यंग जनरेशन भी आ गई है फॉरएवर बिजनेस के अंदर, है ना, जो बस लोगों को ज्वाइन करा लेती है और ये कहती है कि बस तुम इसको ज्वाइन कर लो, तुम्हें गाड़ी बंगला पैसा तो यूं मिल जाएगा। और जो एक्चुअल फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की ताकत है वो हम्म। बताती ही नहीं है कि भाई एक्चुअल में एलोवेरा जेल करता है। जैसे कि आपके पीछे भी मैं 3 बॉटल्स देख रही हूँ एलोवेरा जेल की, हमारी एलोवेरा जेल, बेरी नेक्टर, फॉरएवर फ्रीडम। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो फॉरएवर ज्वाइन तो करवा रहे हैं लेकिन सच में लोगों तक रियल वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए प्रिया जी, एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। 2013 ग्लोबल रैली हवाई के अंदर में था वहां पे, और एक कपल आए जो कि डबल डायमंड मैनेजर, और उनका बेटा भी, अपना बेटा आया था स्टेज पर, वो सीनियर मैनेजर। ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली कि शॉर्टकट आर डिजीज। एक्चुअली क्या, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो 50 साल की इनकम 5 साल में देने की ताकत रखता है ये।
लेकिन आज की डेट में यंगस्टर ने गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो 5 साल वाली जो है ना बात, 50 साल बना 5 साल है, लेकिन वो 5 साल वाले को 5 महीने में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी काम के अंदर में थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और आपको उस काम को करना चाहिए। मैं तो बड़ा प्राउडली इस बात को बोलता हूँ हर यंगस्टर को कि देखिए, आपकी बॉडी भी सबकी बॉडी एक तरह से डिजाइन करी गई है। उस बॉडी को चलाने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन चाहिए। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। और कहते हैं कि जो 50 साल, 60 साल, 70 साल में प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम आज की डेट में 15, 16 साल, 20 साल के बच्चों को आ रहे हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तक आ रही है। कारण क्या है कि हवा, पानी, भोजन तो खराब हुआ ही है, लेकिन यंगस्टर की लाइफ स्टाइल और ज्यादा खराब हो चुका है, जहां बर्गर, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, बहुत तरह की गलत आदतें हमारे जीवन में आ चुका है। जिसके कारण क्या है, मैं तो सोचता हूँ कि अगर यंगस्टर को ये बात समझ में आ जाए कि ये जो हेल्थ आपको जो मिली है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कहते हैं खुदा या भगवान का इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं है कि आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट को अपना दोस्त बना लो दोस्त। और अगर इन प्रोडक्ट को अपना दोस्त बना लिया ना, तो यकीन मानिए कि जहां पे हर चीज के अंदर आज अल्ट्रेशन और मिलावट की बात आ रही है, एक कंपनी जो कि पिछले 48 साल से आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही है, अगर इन प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल कर लिया ना, तो अपने और अपने पूरे परिवार को नहीं, अपने समाज को भी आप हेल्दी कर सकते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने हेल्दी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। साथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं कम पढ़ा लिखा लोगों मैं पढ़े लिखे लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, ठीक है ना? मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलने वाले लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ। मतलब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मैं समय वाले को ज्वाइन करा सकता हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी में आकर के थोड़ा वक्त दीजिए। हर वो यंगस्टर को कहना चाहता हूँ कि आप वक्त दीजिए, इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, और फिर कहूंगा कि समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। बिल्कुल सही कहा, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो फिर पहले जैसा, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में ताकत तो है। और रियल हेल्थ वैल्यू को अगर हम समझेंगे और यही हेल्थ वैल्यू अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमारा बिजनेस करना भी इजी हो जाएगा और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। बट वही आजकल लोग गलती करते हैं कि जो मेन चीज है ना, मेन इंग्रेडिएंट्स, उसको भूल जाते हैं और बस वो कमीशन 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 स्ट्रक्चर को हाँ, बस बस। बताते रहते हैं। बताते ही नहीं है कि फॉरएवर प्रोडक्ट में कितना दम है ना। आपकी हेल्थ को देख के तो लग रहा है कि फॉरएवर प्रोडक्ट्स आप काफी सारे इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट्स की बात निकली है सर, तो मुझे ये बताइए, फॉरएवर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है यार ये तो मुझे रोज चाहिए ही चाहिए, अगर ये ना मिले तो मेरा तो दिन नहीं शुरू होगा? प्रिया जी, एक बात बोलूं? हाँ जी। किसी कहते हैं ना, एक मस्खरे ने पूछा कि बिच्छुओं की बारात जा रही थी। किसी ने पूछा इसका सरदार बता दो कौन है, तो उसने बोला हाथ लगा के देख ले। तो फॉरएवर की प्रोडक्ट इसी तरीके से, अगर आपने एलोलिप्स का भी इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप, मुझे पता है, आप इसके मुरीद हो जाएंगे। इसके जो ब्राइट बिल्कुल टूथ जेल सही। है, पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग करने के साथ ब्रश तो करते ही है ना। अगर पेस्ट का इस्तेमाल कर लिए, तो यहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं यहाँ से। बाकी प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो एक एक प्रोडक्ट अपने आप में कमाल का है। चाहे आप ओमेगा 3 की बात कर ले, चाहे आप इमोब्लेंड की बात कर ले, चाहे आप एल आर्जिनिन की, आरजी प्लस की, तो मैंने लाइव ट्रेनिंग ली थी डॉक्टर मेरित फराज से, जिन्होंने मिरेकल मॉलिक्यूल की बात करी थी। और वो कहते हैं कि एल आर्जिनिन जो है ना, हमारी उम्र की सुइयों को वापस कर सकते हैं। तो आज अगर बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, रेसलर वगैरह, वो कहीं ना कहीं बेस्ट एल आर्जिनिन ढूंढ रहे हैं ना, वो फॉरएवर के लिविंग प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल सकता है। तो गजब का प्रोडक्ट है वो, कार्डियोमस्कुलर पे भी काम करता है, हमारे स्टेमिना पे भी काम करता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी आपको बना करके दे रही है, चाहे वो पर्सनल केयर की बात करें, स्किन केयर की बात करें, ब्यूटी केयर की बात करें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें। इवन आज की डेट में बीएमआई की जो मोटापे की जो समस्या है, उसमें हमारे पास C9, जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और गजब का इनका रिजल्ट है। सर ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, किसी एक प्रोडक्ट की तारीफ करना तो फिर ये है कि दूसरे को बुरा बताना, तो मैं समझ गई अपने सवाल का जवाब। आपने एक प्रोडक्ट बताया एल आर्जिन, और आपने बोला कि एल आर्जिन को लेके ना सर, अभी मैंने देखा है क्योंकि आजकल हमारे जो यंगस्टर हैं वो अधिकतर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काम करते हैं। मैंने अधिकतर देखा है लोग एलआरजिन को ना गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप काफी सालों से इस कंपनी के अंदर हैं, क्या एलआरजिन जो हमारा जो आरजी जो प्लस आता है, आरजी प्लस जो रेड कलर का प्रोडक्ट आता है सबसे, हम्म। उसमें के शैशेज आते हैं 30, क्या हम्म। आरजी प्लस ऐसा प्रोडक्ट है जो
वो पर्सन नहीं ले सकता है जो जिम ना जाता हो, जो बिल्कुल भी वॉक ना करता हो, या फीमेल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिम गोइंग मेल्स के लिए बना हुआ है, क्या ऐसा कुछ है? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। हर पर्सन के लिए है ये। सिर्फ 12 साल के कम के नीचे के बच्चे को नहीं देना है, उसके बाद के सबको दे सकते हैं, किसी को भी यूज करा सकते हैं। यानी कि RG+ ऐसा प्रोडक्ट है जो हर उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और उससे उसकी हाँ, इम्यूनिटी भी हो, जो एनर्जी हो वो बढ़ती है ना, अच्छी होती है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना उसमें, देखिए उसके अंदर ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, पोमीग्रेनेट, उसके स्टेक मिले हुए 10 ग्राम का है, और हमारी बॉडी के अंदर ना इंस्टेंट हमें एनर्जी देती है, ये सबसे पहली बात तो। अच्छा, ये क्या करता है, एल आर्जिनिन एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, जो इससे जैसे कहते हैं हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी नाड़ियां सिकुड़ने लगती है, जहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है, और हम्म। उसको फुलफिल कर देता है। और कहते हैं कि शहर और शरीर तब बेहतर काम करता है जब शहर में सड़कें खुली हो और हमारा शरीर के अंदर नसें खुली हो, तो हम बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। देखा दोस्तों, यही कारण है सर को यहाँ बुलाने का, क्योंकि ये जो लाइन आपने सुनी ना कि सड़कें खुली हो, नसें खुली हो, ये आज की जनरेशन से तो आप सुन ही नहीं सकते। ये आपको ये उन्हीं से सुनने को मिलेगी जिन्होंने 2009 में फॉरएवर ज्वाइन किया है। तो थैंक यू सर, हेड्स ऑफ। सर चलिए अब आगे इस पॉडकास्ट की हम आगे क्वेश्चनिंग को आगे बढ़ाते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर इस बिजनेस में काफी साल आप रहे, और आजकल क्या होता है ना, लोग ज्वाइन करते हैं और AS के बाद में 10 सीसी का बिजनेस भी अगर नहीं होता है तो वो कहते हैं यार मैं तो फेल हो गया, अब मुझसे तो हो नहीं रहा, मतलब मैं तो फेल हो गया, मुझसे बिजनेस नहीं हो पा रहा। लेकिन आप जब इतने बड़े लेवल्स की तरफ जाते हैं तो आपने भी तो कभी फेलियर फील किया होगा, या आपने कभी फेलियर फील किया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, बस आप आगे चलते गए चलते गए चलते गए? नहीं नहीं नहीं, मैं एक बहुत ही डायलॉग बोलता हूँ, और ये आज से नहीं, 2011 से स्टेज से मैं बोल रहा हूँ कि सफलता संघर्ष और दर्द की कोख से पैदा होती है। किसी भी जगह पे आपने सफलता और सक्सेस को एडमायर करना चाह रहे हैं ना, चैलेंजेस आपके पास आएंगे आएंगे। मैं आपको बताऊं, 2009 के अंदर मैं जब निर्णय लिया था ना, आप लोग तो अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं वीडियो बना करके, है ना, लेकिन हमने ऑफलाइन 1 to 1 जाकर के लोगों से बात करी है। एक दिन का वाकया है कि मैं लोगों से जाता था, मैं सोचता था कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बात करूँ, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। फरवरी में जब आया डिसीजन लिया तो पता चला लोगों से बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। तो मैं एक दिन अपनी वाइफ को लेकर गया कि चल यार, तुमने किसी से बात होगी तो तुमसे तो बात कर ही सकता हूँ। अब उसी बीच में गाड़ी आके लगी और बोला कि वाइफ बोले कि जा जाओ ना, बहुत अच्छा बंदा है, इससे बात करो। बोला, अब अंदर से कह रहा है बात तो करो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। और क्या हुआ, 15-20 मिनट के बाद वो गाड़ी चली गई, तो मेरी वाइफ ने मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रखे और बोला कि चलो तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, तुम चलो घर, तुमसे नहीं होगा। मुझे इतनी बेइज्जती लगी। इसके बाद में मैंने एक मंत्र बनाया, 3 फीट और 3 सेकंड। 3 फीट के अंदर में जो बंदा आ जाता था मैं उसको बात करता था, अपना विजिटिंग कार्ड दे देता था, और ऐसे करके हमने काम शुरू किया है। तो शुरू में बहुत सारे रिजेक्शन आए, इवन कहो कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था, मैं गांधीनगर टैंक रोड से लाखों रुपए का उधार प्रोडक्ट भेज देते थे। लेकिन जब मैं एलोवेरा की बोतल लेके जा गया उनके पास में, तो मेरी शकल ऐसे देखते थे, लगता था जैसे मैंने उनकी किडनी निकाल ली। मैं तो कहता, अरे गुप्ता जी क्या करने लगे, ये बोतल कोई पिया तो कुछ हो गया ना तो आपको पकड़ लेगा। मैं बोलता था यार ऐसा क्या बात कर रहे हो, जब मैं ऑफिस आता था इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं इतने साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे ये फायदे हुए। तो मुझे लगता था यार चलो इनको ना छोड़ते हैं। मैंने अनजान लोगों के साथ काम करना शुरू किया। और मैंने एक चीज मैं जानता हूँ प्रिया जी, और मैं सबको यही मैसेज दूँ, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, किसी के लिए भला सोच रहे हैं, उसकी तरक्की के बारे में आपके दिमाग में बात चल रही है कि मेरे साथ ये बंदा मिलकर के इन्हें मैं उनकी तरक्की तक पहुंचाने की पूरी जवाबदेही ले सकता हूँ ना, अगर ये सोच के इस बिजनेस के आ रहे हैं ना, तो आप इतनी बड़ी तरक्की लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूँ ना, ऊपर वाले भी मेरे लिए अच्छा सोचेगा, और जिस दिन ऊपर वाले ने हाथ खींचा ना, तो कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कहते हैं ना, ये जो हमें शब्द मिल रहे हैं, शब्दावली जो मिल रही है कि अगर आप इस किसी का भला सोचते हैं और किसी को इस बिजनेस में लाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, आज का जो कहते हैं ना, आज का जो जनरेशन कह ले या आज की जो सोच कह ले, वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी घबराता है। ये बिल्कुल सही है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया पे बोलना करना, सामने आना, आज एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। बात बोलूं आपको, एक बात और बोलता हूँ आपको। जी। यहाँ पे क्या होता है ना, मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूँ, बोलता एक्टिंग करके बोलता हूँ कि बहन, बहन कर लेना, 2cc कर लेना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ दूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। और जैसे ही 2cc का बिजनेस किया, कौन हो तुम, हाँ। खुद से सीखो, खुद से खुद से ट्रेनिंग सीखो, अटेंड करो। खुद से ट्रेनिंग अटेंड एक्चुअली करो। एक्चुअली क्या ये कहना चाहता हूँ
ये बिजनेस 2cc का नहीं है, ये बिजनेस है उसके साथ इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा होने का। जब वो 2cc कोई व्यक्ति कर रहा है तो मतलब उनके सपने जग चुके हैं फॉरएवर के अंदर में। मतलब अब 2cc के बाद आपको अपनी बॉन्डिंग बना लीजिए, उसके साथ मिलकर के काम करिए। जब मैंने शुरुआत करी थी प्रिया जी, तो मुझे एक शिवजी राय मिले बस स्टॉप पे, उन्होंने 2cc करा, और हम दोनों मिलकर के जो भी आता था हमने मीटिंग देनी शुरू करी। और मेरे से पहले वो सीनियर मैनेजर बने, मैं मैनेजर बना, वो सीनियर मैनेजर बन गए। मतलब कहने के अगर साथ मिलकर के हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। हाँ ठीक है ना, तो घबराहट मत करिए। और यहाँ पे सक्सेस के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हाँ ज्यादा लोगों में कुछ लोगों की जरूरत है। अगर 5-7 लोग भी मिल गए ना, यहाँ सारी सक्सेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, वही ऐसे ऐसे कि मेरे पास भी एक हाउसवाइफ आई है, उन्होंने अभी रिसेंटली 2cc किया था। उन्हें अभी 2 महीने ही हुए हैं, और 2 महीने में उन्होंने मुझसे बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आपको क्यों लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरा ना एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। मैंने कहा 2 महीने ही हुए हैं, वीडियो वायरल होने में या लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता है, घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है आपको। तो उनका कहना था कि नहीं, सोचिए ना। अचानक फिर क्या हुआ, कल मैसेज आया उनका कि मेरा एक वीडियो पे ना 1500 व्यू चले गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बधाई हो आपको। तो मैंने कहा पर आप मुझे बात बताओ, आपने 1500 व्यू आपको आ गया, खुश हो गई, और पिछले 15 दिन से आपने एक भी कंटेंट नहीं बनाया? बोलती हाँ नहीं हम्म। बनाया। मैंने कहा जब एक वीडियो 1500 तक जा सकता है, तो कभी सोचिए वो 15 लाख भी जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल। इस तरह के 1500 और वीडियो बना देंगी, तो सोचिए आपकी पावर कितनी डबल हो जाएगी। तो आप करिए ना ये काम, क्या दिक्कत है? तो वही वाली बात आप। नहीं, यहाँ पे प्रिया जी क्या है ना, सफलता उन्हीं को मिलने वाली है जो कि संभावनाएं देख रहे हैं हर चीज में। हम्म। अगर आप चीजों के अंदर अच्छी चीजें देख रहे हैं ना, यकीन मानिएगा आपके साथ वैसे ही घटना घटनी शुरू होगी। आज क्या लगता है, इंटरनेशनल स्टेज पे जब हम ग्लोबल को उठा करके देखते हैं, तो होनामी टकाकी का नाम आता है, जिनकी आप सुनिए ना, वो कहते हैं मेरे 5 से 6 साल शुरुआत के अच्छे नहीं थे, आज वो 72,000 सीसी कर रही है। मतलब कहते हैं किसी भी काम में बड़ी सफलता तब मिलेगी जब आपको शुरुआत में रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। और इसी में लगभग 95% लोग सांस तोड़ देते हैं, अपना क्विट कर हाँ जाते हैं। यही रुकना है आपको, जब कुछ भी नजर ना आए ना। हम लोगों ने 2014 के अंदर इसी इंडिया की अगर बात करें, तो प्रोडक्ट शॉर्टेज हो रहे थे, धीरे धीरे करके फसाई एक्ट के कारण ड्रिंक हट गए, सप्लीमेंट जाने लग गए, और धीरे धीरे करके हम लोगों के पास में सिर्फ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे। आपको बताओ, हमने पर्सनल केयर पे प्रोडक्ट, हमने आपको वीडियो के माध्यम से क्या बताऊं, मैं बोल सकता हूं कि मैंने पेस्ट हमने लोगों को खिला दिया, हमने लोगों को, और वो खा करके लोगों ने अपने को बोला कि हाँ जी सर मुझे ये फायदा हुआ। मतलब पेस्ट दांतों के लिए इस्तेमाल के लिए था। वहां पे हमने 2014 के अंदर बात करें, तो सारे प्रोडक्ट, और लोग कहने लगे यार फॉरएवर अब यहाँ पे इंडिया में से जा रही है वापस। मतलब लेकिन हमने एक चीज करी, हमने ऑफिस विजिट नहीं छोड़ी, ट्रेनिंग को हमने नहीं छोड़ा, सीनियर अपलाइन की बातों को हमने किसी भी तरह से नेगलेक्ट नहीं करा, और इतनी मेहनत करी कि हमने इतना ज्यादा बिजनेस किया कि इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बना उसमें, बिल्कुल सही। नॉन वेज एसएससी में। तो विपत्ति के अंदर ना, विपरीत परिस्थितियों के अंदर लीडर का जन्म होता है। मैं आप सब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना कि 2cc करने के बाद 2 महीने, अरे सर कंपनी 48 साल में 170 देश में पहुंची, और आप 2cc करने के बाद दो कंपनी आपको महीने 170 देश में में मौका दे रही है। आपको क्यों नहीं सोचना पड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोचते? क्या कंपनी को चैलेंज नहीं आया 170 देशों में पहुंचने बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कंपनी को भी चैलेंज आया, उसने फेस किया। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सर चैलेंजेस की बात करते हैं, अगर आपकी इन बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपने जब ये आगे बढ़े, आप इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़े, तो क्या ऐसा होता है कि जब आप और बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं या काम कम हो जाता है? देखिए दोनों बातें होती है, जिम्मेदारी तो बढ़ती है, हर लेवल पे आपकी एक अलग अलग जवाबदेही है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर की सुपरवाइजर है, उनकी जवाबदेही अलग है, एम की, मैनेजर की, सोरिंग एंड सप्लायर की, सबकी अलग अलग जवाबदेही। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जानते हैं दुनिया उसी के लिए बनी है, सफलता उन्हीं के लिए बनी है जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। लेना देना जानते हैं। बहुत आसान है, देना बहुत आसान। जिस दिन आपने ले लिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो समझिए कि आपकी सक्सेस वहां से शुरू हो गई। ये नहीं कि सर मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ठीक है जी, बोलना आसान है, लेकिन जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आप अपने किए गए स्पॉन्सर का, आपने किसी को स्पॉन्सर करा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि चलो बैठो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कभी भी ना सफलता के लिए छोटी मोटी बाधाएं आती है जो शुरुआत में बड़ी लगती है, वहां साथ मिलकर के काम करिए, देखिए कितने आगे निकल सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
अब आपने बोला कि साथ मिलके आगे चल सकते हैं, और आपने बताया कि आपके साथ में उन्होंने ज्वाइन किया था आपसे पहले, वो सीनियर मैनेजर बन गए, अच्छी बात है, वो आपसे और आगे निकले, फिर आप और आगे निकले। बट हाँ। सर जब आप आगे इस बिजनेस में आए तो आपकी टीम बनी होगी, फिर टीम की भी टीम बनती है ना, जब लेवल और आगे आते हैं टीम की भी टीम बनती है, टीम की भी टीम बनती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये टीम टूट जाती है, कि जैसे हमने हम्म। कुछ लोगों को करा के हाँ ट्रेन किया, सब कुछ किया, लेकिन एंड टाइम पे वो करने को रेडी नहीं है, काम ही नहीं करना है, टूट गई टीम, काम ही नहीं करना है। तो जब टीम टूट जाती है और कभी आपको लगता है कि अब तो टीम है नहीं, मैं वापस से वहीं अकेला खड़ा हुआ, तब ऐसे दौर को आपने इस बिजनेस के अंदर कैसे फेस किया? देखिए होता क्या है ना मैडम, रेक्स सर ने एक बहुत अच्छे अधिकार हमें दे रखा है। और आपको भी पता होगा कि हमारा शरीर जो है ना, हर समय नया ब्लड बनाता है। जब नया ब्लड ना बनाए शरीर, तो शरीर भी खत्म हो सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि आप और हम बुर्ज खलीफा की हाइट तो देखते हैं, ऊंचाइयां देख करके हम सेल्फी तो लेते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पता करा कि भैया ऊपर जाने से पहले तुम नीचे भी तो गए होगे। तो जो वो 60 मंजिला नीचे गया वो कोई देख नहीं रहा है। तो बिजनेस के अंदर ना उतार चढ़ाव होनी ही चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये टीम टूटना बनना, लेकिन कहते हैं ना कि पतझड़ तो आएंगे, लेकिन पेड़ को खड़ा रहना है अपने समय के लिए, वो फिर पत्ते आ जाएंगे। तो आपको रुके रहना, आपको टिके रहना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए, प्रोडक्ट चूज करिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, लोगों से बात करते जाइए। हमने वो चीजें देखी है, कई बार टीम बनी, कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे प्रिया जी, ऐसे चुटकी मारते थे कि देखो मैं लाइन लगा दूंगा, ये कर दूंगा। आज लाइन में ढूंढता कहीं मिलते ही नहीं है। मुझे बड़ी बड़ी बात करने वाले बंदे नहीं, मुझे छोटे छोटे स्टेप उठाने वाला बंदे कि सर मैंने आज हाँ 3 लोगों से बात करी, मैंने आज मैंने सर हाँ, 5 लोगों से बात करी। बिल्कुल सही। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक पेस्ट लेकर के जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बंदा। वो नहीं करे कि वो 4 सीसी का प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, पता हाँ, चला गायब हो गया 4 महीने के लिए। मुझे वो 2 पेस्ट, एक एलोवेरा जेल ले जाने वाला इतना प्यारा लगता है ना कि ये बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल समझ सही रहे ना? बात है। तो बस यही है कि अपना काम ईमानदारी से करिए। आपके लिए कहते हैं ना, अगर आप तैयार है ना, तो सक्सेस 1000% आपके लिए भी तैयार है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि टीम तो आती रहेगी जाती रहेगी, और जैसे शरीर नया खून बनाता है तो आपको भी नए बिजनेस पार्टनर इस बिजनेस के अंदर बनाने चाहिए। बिल्कुल एग्री कर रही हूँ मैं आपकी बात से। लेकिन अब एक सवाल और आता है। अब ये तो हुआ कि टीम टूट गई, आपने बना लिया, आपने कहा भाई खड़े रहो, डटे रहो, लगे रहो। अब ये टीम और बड़ी हो जाती है, अब ये टीम और बड़ी हो जाती है ना? तो टीम के अंदर भी टीम 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 बनने लगती है, कहते हैं ना, बिल्कुल टीम के बिल्कुल। अंदर भी टीम 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 बन गई। और ऐसे में अगर डिस्प्यूट होते हैं कुछ, या ऐसे में कहते हैं कि भाई ठीक है आप सीनियर हो तो हो, आप सीनियर हो हम्म तो हो, लेकिन मुझे तो मतलब नहीं, मैं तो अपनी टीम को अपने तरीके से गाइड करूंगा, मैं तो ऐसे हम्म। करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा। तो ऐसे उसमें एक लीडर, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप हमारे सीनियर के सीनियर के सीनियर हैं आप, ठीक है ना? तो ऐसे में आप कैसे देखते हो इन चीजों को, आप क्या उस वक्त सोचते हो और क्या बताना चाहते हो अपने टीम के जो आपके लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको? देखिए क्या होता है ना, समय के साथ साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, शब्द बदलते हैं। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, वो रिस्पेक्ट अलग होता है, दूसरी तीसरी की बात ना इजी हो जाता है बंदा, इजी हाँ। टू एक्सेस हो जाता है। पहले कहते हैं यस सर, फिर कहते हैं सर हाँ देखता हूँ सर, फिर हाँ सर देख करता हूँ सर, हाँ सर सोचता हूँ सर। तो धीरे हम्म धीरे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब टीम बड़ी होती है ना, और सही बात आपने कही कि टीम में भी टीम बननी शुरू हो जाती है। अब हम्म क्या है, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से काम कर रहा है, मैं कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बातें बताऊंगा, हाँ, उनके साथ चल करके उनकी बातों को सुन करके उसके बाद मैं कुछ करेक्शन में, अगर करेक्शन नहीं बल्कि एक सजेशन के रूप में बता सकता हूँ कि आप आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप उससे बड़ी सक्सेस भी पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये इस तरह से आप काम कर ले तो। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, देखिए बिजनेस के अंदर 3 बातें को बराबर याद रखिएगा, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं। ब्रेन ना आइस फैक्ट्री से भरा होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। आप तपाक से कोई जवाब दे रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं ना, तो बात खराब होने वाली, थोड़ा समय दीजिए वहां पे भी। तो ब्रेन के अंदर आइस फैक्ट्री होनी चाहिए, जुबान के अंदर शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए, और दिल के अंदर फायर फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है ना? लेकिन आज की डेट में क्या थोड़ा सा हमसे मतभेद होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो फायर फैक्ट्री दिल में होनी चाहिए वो दिमाग पे चढ़ता है, फिर जुबान से कुछ भी बोल देते हैं। और एक शब्द आप किसी के दिल में उतर जाते हैं, और एक ही शब्द आपकी किसी के दिल से उतर जाते हैं। तो शब्दों को बड़े संभाल के रखना है यहाँ पे। जैसे जैसे टीम बनेगी ना, मैं सुनील गुप्ता सर से सीखता हूँ।
वो इतना सिंपल रहते हैं, इतना अप्रिसिएशन मूड में रहते हैं, किसी से भी मिलते हैं ना, सबको अप्रिशिएट करते रहते हैं। मैं आपको कहूंगा कि जब आपकी टीम बढ़े या आपकी टीम छोटी हो, आप एक काम करिएगा प्रिया जी, उनको अप्रिशिएट करिए। उनकी जो गुणवत्ता होती है ना, मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की तरह कि 100 गुण में भी एक गुण ढूंढिए उसका, और उस पर जितनी तारीफ कर सकते हो उनको करिए। और खास बात बताऊं, ये जब भी किसी की कमियां बतानी हो, अकेले में बताइएगा, और जिनकी खूबियां बतानी हो ना, चौड़े में मार्केट में चिल्ला करके बोलिए कि ये बंदा है, देखो ये इस तरह से काम कर रहा है इतनी बढ़िया से, तो प्राउडली आपसे बात करेगा। खूबियां हमें बतानी है सबके साथ में, लेकिन कमियां चुपचाप अकेले में बैठ करके बात करिए उससे। बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपने बताया ना सुनील गुप्ता सर के बारे में, जब मैं भी पहली बार मिली थी और आपने मिलवाया तो मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ कि लीडर मतलब, मुझे लगा कि हाँ इनके साथ में किसी ने ज्वाइन किया है और इनका एएस लेवल है, ये साथ में खड़े हैं। और मैं बात बात करके निकल गई। और उसके बाद मेरे को मेरे मेंटर बोलते हैं कि आपको पता भी है किससे मिलकर आई हो आप? मैंने कहा हाँ, उनके साथ में नया एएस ज्वाइन हुआ है। सब लोग मुझ पे हंसने लगे, बोलते हैं अरे वो लीडर की कहाँ एएस ज्वाइन हो गया, वो तुम कहाँ रहती हो किस दुनिया में? मैंने कहा अरे बाप रे वो सर थे क्या? तो ये तो है कि जितने ऊंचे लेवल पे आप जाते हो ना, उतना तो हम्बल इंसान हो जाता है, और वही उसकी ऊंचाई बताता है। कहते हैं ना, पेड़ जितना बड़ा होता है ना, बरगद का पेड़, वो उतना झुक जाता है, उतना लदा हुआ पेड़ उतनी झुकी हुई डालियां उसकी हो जाती हैं, वो वाला रहता है। सही है। और ये जानते प्रिया जी, ये भी कल्चर जो है ना, मैं फॉरएवर के कल्चर में रेक्स सर को देखता हूँ ना, और मैंने कई बार इंटरनेशनल टूर में मैंने उनको देखा है कि अपने से ही बफे सिस्टम में वो जो खाने पीने की चीजें लेते हैं। इवन एक बार क्या हुआ, 2013 के अंदर में हम लोग मैनेजर रिट्रीट गोवा में थे, पार्क हयात रिजॉर्ट के अंदर में, वहां पे हम लोग क्यू में लगे हुए थे प्लेट लेकर के खाने की बारी में। तो रेक्स सर भी लाइन में लगे हुए थे, तो हम लोग हटने लगे तो बोला नहीं, योर टर्न योर टर्न। और मतलब वो जो व्यक्ति जिनके पास 12 से 15 हजार करोड़ की चल अचल संपत्ति हो, इतना बड़ा शख्सियत, वो भी मतलब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में देख रहे हैं इस काम को और कर रहे हैं, बताइए। तो हम्म। हम्बलनेस तो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अ, जिस पेड़ पे फल होता है ना, उसे पत्थर भी खाना होता है, लेकिन वो फल लगने के कारण झुकता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखो बातों बातों में दोस्तों मालूम ही नहीं चला वक्त की रफ्तार कितना आगे बढ़ चुका है। थोड़ा सा और हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आई होप आप भी दोस्तों बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सुरेंद्र गुप्ता एफएलपी शाइन विद प्रिया, तो यूट्यूब चैनल्स के नाम है, आपको और भी सारी जानकारी मिलेगी। और अभी सर का इंस्टाग्राम मैंने फॉलो कर रखा है। क्या बेहतरीन कंटेंट सर डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब मैंने सर को बोला सर आप किसी को भी पकड़ लेते हो, पूछने लग जाते हो कि फॉरवर्ड में काम क्या कर रहे हो। क्या करें, मैं आपको बताऊं प्रिया जी, मेरी शुरुआत जब फरवरी में हुआ था 2009 से, आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे साथ ना जितने भी इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा याराना है उनके साथ में। और मैं अधिकार के रूप से किसी से भी बात कर सकता हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है मुझे भी। और मैं थैंक यू करता हूँ सारे, मतलब जो भी हमारे सीनियर हैं, हमारे ट्रेनर हैं, एफएलपी इंडिया के जो नींव है, उनसे मैं बराबर मिलता रहता हूँ। ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं किसी से भी कुछ सवाल पूछता हूँ बड़े दिल से। इवन प्रेम राजन सर से हमने सवाल करे, जो 26 साल से फॉरएवर में है। सुनील गुप्ता सर से बात करिए, उन्होंने बड़ी इजीली बताई कि मुझे 1998 में फॉरएवर मिला था। और ये मैसेज आप लोग के लिए ही तैयार कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कहता है यार फॉरएवर करूं कि नहीं करूं, कि बात कर लो भाई, 26 साल से कर रहे हैं, आप देख लो। हाँ आपकी तो उम्र ने भी 26 साल नहीं हुई है, ये बिल्कुल 26 साल सही, से फॉरएवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ये तो रहता है, विश्वास भरोसा आता है। चलिए चलिए, बातें तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक ऑनेस्ट टेस्ट करते हैं सर आपका, ठीक है ना? एक बोलिए। ऑनेस्टी टेस्ट करते हैं। कभी आपने सच बताना, कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर आपने ब्लॉक किया है कि जिससे आप परेशान हो गए हो कि यार मैंने इससे बात तो कर ली, लेकिन अब मुझे इसको फॉरएवर नहीं कराना यार, तू कर ही मत मेरे साथ। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? किसी से परेशान हुए हो आप इतने साल के करियर में? किसी से कभी परेशान हुए हो आप? नहीं, मैं नहीं परेशान हुआ हूं किसी से। ओ माय गुडनेस। दिल दिल से बताऊं, क्योंकि अगर मैं कॉल कर रहा हूँ ना, मेरी एक अपनी, मैं क्या हुआ कि मेजर भटनागर सर आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत अच्छे ट्रेनर थे। और उनसे उन्होंने एक बात मेरे को पूछी कि सुरेंद्र तुम कैसे काम करते हो? तो मैं बोलता था कि सर जिसका नंबर मेरे पास आ गया ना, या तो वो दुनिया छोड़ दे तो मैं इसको छोड़ूंगा, या मैं दुनिया से चला गया तब वो छूट सकता है। तो मेरा फॉलोअप जारी रहता था। तो कहने का मतलब है कि आज तक मुझसे किसी मुझे किसी ने परेशान नहीं करा। ऐसे नहीं कि मैं किसी को नंबर ब्लॉक किया, मैंने किसी की ब्लॉक नहीं करा आज तक। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर आज से 17 साल पहले भी कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, आज भी कॉल करता है तो बड़ी खुश होकर का वेलकम करता हूँ मैं।
ओके ओके। यानी कि मतलब वही है ना कि फॉर्चून इन द फॉलो अप, सर उसमें विश्वास रखते हैं कि बस जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे सर ने फॉलो अप करते गए। तो देखिए हम सबके लिए टिप्स है, ये तो टिप है कि आपको बस अगर फॉलो अप आप किसी का कर रहे हो तो करते रहो चाहे वो कुछ भी हो। और बिल्कुल ये मुझे लगता है सही भी है कि किसी व्यक्ति को अगर आप बिजनेस बता रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बताओ समझाओ, आप इरिटेट नहीं हो सकते उससे, उसको समझाना बताना आपकी जिम्मेदारी है, समझ में आता है मुझे। ठीक है। और आपको ऐसा क्या लगता है, इतने साल आपने काम किया, आपको लगता है फॉरएवर लिविंग बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में अभी, कि यार ये अगर कंपनी आगे निकल गई, आपको लगता है नहीं फॉरएवर का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं? देखिए, ये बातें करना मैं अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है। और रेक्स सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे सबसे बड़ा नहीं बनना है, सबसे अच्छा बनना है मुझे। और अच्छा तब बन पाएंगे जब हमारे पास बेहतर प्रोडक्ट्स होंगे। और कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छी तरीके से काम करे कि पूरी दुनिया की अगर 170 लोगों को संतुष्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट के अंदर अगर जान होगी ना, तो पूरा जहान हमारा है। ओके। और ये बताइए मुझे कि आज नेटवर्क मार्केटिंग को हम एज ए कैरियर चूज कर सकते हैं, या ये बाय चांस ही है कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे हो लाइफ में तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, या आप कह सकते हो आज की यंग जनरेशन को कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर भी चूज कर सकते हैं? देखिए प्रिया जी, मैं ये कह सकता हूँ कि कैरियर जब बात आती है ना, हर कैरियर में पहले आपसे टाइम टेकिंग रहती है। आपको डॉक्टर बनना है, 7 से 8 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है, 5 से 6 साल पढ़ना पड़ेगा। और भी बनना है या जज बनना है, जो भी चीजें आप देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। यहाँ भी समय लगता है। अगर आप इसको कैरियर बनाना चाहते हैं तो पहले 1 से 2 साल आप जरूर ईमानदारी से समय दीजिए। लोग गलती क्या करते हैं, आते ही पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे दिक्कत आती है। और मैं यंगस्टर को कहना चाहता हूँ कि वाकई यहाँ से आप कैरियर बना सकते हैं इसमें, क्योंकि इन 17 साल के एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लोगों के कैरियर बनते हैं। नेशनली मैंने इंटरनेशनल स्टेज पे देखा है कि हर वो साधारण व्यक्ति जो सपने देख रहे हैं वो सपने यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ आपको। वाओ वाओ वाओ, जस्ट अमेजिंग। इतना अच्छा लगा है ना आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि बातों का सिलसिला चलता जाए, पर मुझे पता है हमारी ऑडियंस सोच रही होगी कि नहीं अब तो इतना सारा मोटिवेशन, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और सब कुछ मिल गया है, अब तो बस बिजनेस को आगे लेवल तक ले जाना है। तो हम आपको और ज्यादा बोर नहीं करेंगे और नहीं, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही हमारी जनता को। लेकिन अब बस इस राउंड को यहाँ खत्म करते हैं। मैं आपसे ना सर कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, और आपको ना उसमें से कोई एक वर्ड चूज करना है, वन वर्ड आंसर, है ना, तो ज्यादा ठीक लंबा ठीक। नहीं, बस क्या वन वर्ड बात। आंसर करते हैं। ठीक है, अच्छा और जी। फिर हम अपने इस वार्तालाप को, इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं और इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आपके साथ आऊंगी, मेरा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ओके ओके ओके। ये आपकी जो कहते हैं ना जज्बा कि मैं तैयार हूँ, ये हर जगह बिजनेस में भी ये करके मुझे नहीं पता मैं सच प्रिया में। जी एक बात बोलता हूँ अपनी टीम के लिए कि मैं आपके साथ चाय के टपरी पे भी बैठा मिलूंगा, आपके साथ रेस्टोरेंट में भी मिलूंगा, आपके साथ लोकल बस में भी मिलूंगा, लोकल ट्रेन में भी मिलूंगा, और हवाई जहाज में मिलूंगा, नेशनल में मिलूंगा, इंटरनेशनल में मिलूंगा। जहां आप खड़ा बोलोगे, खड़े होने के लिए मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आपकी सफलता चाहिए। हाँ बस अब बशर्ते ये तय करना है कि आप अपने लिए खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, भाई हम तो आपके लिए खड़े हैं एज ए मेंटर, लेकिन आप हम्म, खड़े होते कि नहीं होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर सवाल शुरू करते हैं, रैपिड फायर राउंड है ना, वन वर्ड में हम्म, आंसर देना है आपको। हम्म। सर चाय या कॉफी? हाँ? ये तो चाय मैं या दोनों कॉफी? नहीं लेता हूँ। आप पहले वाला लेते हैं? हाँ, लेकिन फॉरएवर के जो आपका जो हर्बल टी आती है ना, वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा, आज तक मैंने चाय या यानी कि कॉफी मैंने नहीं यानी पी कि है। आप हर्बल टी लेते हाँ, क्योंकि फॉर फॉरएवर से इन्फ्यूजन, प्यार ही इतना है। फॉरएवर इन्फ्यूजन। ओके। जॉब या बिजनेस, नौकरी करना मैं चाहेंगे? बिजनेस को मैं तो 14 साल की उम्र से ओके बिजनेस ओके ही कर रहा हूँ। ओके। वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस लाइफ? देखिए, आपके समय के हिसाब से है। मैं कहता हूँ कि ऑफिस विजिट करना बहुत जरूरी है आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि बिजनेस आपसे स्टार्ट होने वाला है। ओके। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन? इस पे तो मैं टेक्निकल आप लोग हैं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे अभी जस्ट हाँ बहुत शुरुआत करी है ज्यादा अभी मैंने। इंस्टाग्राम पे चाय हुआ है सर। ओके। आप कोई किताब पढ़ना पसंद करेंगे या ऐसे ही पॉडकास्ट शूट करना पसंद करेंगे? नहीं, ब्रॉडकास्ट तो अपना अलग है, लेकिन मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरित करे। तो अब तक की पढ़ी हुई सारी बुक्स में से कोई एक बुक का नाम, क्या ये मुझे आज भी याद है इसके लेसन? हम्म। अच्छा। नहीं, मैं अगर बात करूं तो मैंने एक बुक पढ़ी है, अपनी क्षमताओं को पहचाने। और एक बुक है जीत आपकी, शिव खेड़ा की। कहते हैं जीतने और हारने वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता, जीतने वाला आपको उस काम को अलग तरीके से करता है।
वही बुक मेरी पहली बुक है जो मैंने बिजनेस को लेके पढ़ी थी जब मैं 12वीं कक्षा में थी, तब मेरी मम्मी ने मुझे वो बुक दी थी। मम्मी पढ़ रही थी, मैंने बोला आप क्या पढ़ रहे हो, बोलती है बुक है जीत आपकी। मैंने कहा अच्छा। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था और मेरी भी फेवरेट बुक है वो। दूसरा सवाल सर आपसे, पैसा या शोहरत? इस पे क्या बताऊं मैं, पैसा या शोहरत। देखिए, आप अगर काम करते हैं ना, तो दोनों चीजें आपको मिल सकता है फॉरएवर से। ठीक है। अर्ली बर्ड, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं या रात को देर तक काम करते हैं? नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, पार्क जाता हूँ, और पहले तो अपने को प्रिपेयर करता हूँ। हाँ, देर रात की बात करें तो कभी कभी टीम 12 बजे रात में भी कॉल कर देती है, उन्हें अधिकार दे रखा है मैंने। अच्छा। टीम मीटिंग में ज्यादा प्रेफर करते हैं या आप सोलो प्लानिंग करते हैं? कि भाई मतलब टीम मीटिंग ही करते रहो, या आपको लगता है नहीं बैठ के थोड़ा प्लानिंग भी करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप मीटिंग तब करेंगे जबकि प्लानिंग नहीं होगी। आप मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्लान मीटिंग कर रहे हैं इसका कोई पता ही नहीं है। जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं है ना, तब तक आप मीटिंग भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला। इसलिए प्लानिंग पहले करें। किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहेंगे या बीच वेकेशन, यानी कि पहाड़ियों में जाना चाहेंगे या समुद्र किनारे ऐसा कहीं जाना चाहेंगे घूमने के लिए, बीच वगैरह पे? मैंने पहली बार लाइफ में पहली बीच में गया था, आपका पार्क याद, रिजॉर्ट के अंदर बताऊं, गोवा। और उसके पहले मैं बताऊं तो हवाई गया था मैं। बड़ा अच्छा लगा, तो बीच पे जाना मुझे ज्यादा पसंद है। ओके। अगर आपको मौका मिले कि हम आपको ये एक लग्जरी कार गिफ्ट कर रहे हैं और साथ में आपको बोले या तो लग्जरी कार ले लो या वर्ल्ड टूर कर लो, तो आप क्या करना चाहोगे? लग्जरी कार लेना चाहोगे या वर्ल्ड टूर करना चाहोगे? मैं तो चाहूंगा कि वर्ल्ड टूर करूं। जो कि आप ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे जा सके, हाँ, क्योंकि लेकिन पता क्या है, वर्ल्ड टूर करने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को नॉलेज मिलती है आपको, दुनिया देखने को मिलता है। क्या? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। बस लास्ट एक सवाल, जो ये सवाल सुन के ना बिल्कुल सब लोग बोलेंगे सर का आंसर क्या हो सकता है, तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों। लास्ट सवाल मैं पूछने वाली हूँ सर से। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए अगर सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर को फॉरएवर का सीईओ बना दिया जाए, तो हम्म। आप ऐसी क्या चीज है जो चेंज करना चाहेंगे फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर? अरे क्या बात। अ, तब तक सर सोच रहे हैं दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं, करना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है फॉरएवर के अंदर में। तो मैं यही कहूंगा कि मैं ट्रेनिंग और बढ़ा दूंगा यहाँ पे। ओके, यानी कि लोगों को और ट्रेनिंग पे गाइड काम करना करूंगा, चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लोगों के साथ में। ओके ओके ओके। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मुझे विश्वास है कि आपको भी मजा आया होगा, आपको भी बहुत अच्छा बिल्कुल लगा बिल्कुल। होगा। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी और नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। इतना सारा वक्त हमें दिया और इतनी सारे जो खजाने भरी बातें हमें दी। और जितने भी लोगों ने हमने सुना है जो फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, जो यंगस्टर है, वो इंस्पायर हुए होंगे। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितने बोलते हैं ना कीर्तिमान आपने स्थापित किए इस बिजनेस के अंदर, हम भी चाहते हैं कि हम भी उस रेस में आए आगे और करके दिखाना चाहते हैं। जाते जाते सर वही आशीर्वाद दीजिए शाइन विद प्रिया को कि मैं भी कर पाऊं सर। नहीं नहीं, आप लोग जो आज की जो जनरेशन है ना, बहुत अच्छा करने जा रही है। बस एक चीज रखना अपने दिमाग में, दिल में रखना, कभी भी किसी के साथ ना गलत मत सोचना, कभी ना गलत करना। आपके साथ इतना अच्छा होने वाला है ना, कि कहता हूं ना, कि कामयाबी ऐसे लो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बंद नहीं होनी बजती चाहिए। रहे, क्या बात है, ठीक क्या है। बात है, क्या बात ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाय है। बाय। ओके सर, थैंक यू सर।